निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी के 13वें संकल्प दिवस पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सभागार राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री भारत सरकार किरण रिजिजू, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ब्रजेश पाठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाषपा एवं कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ओम प्रकाश राजभर, परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार दयाशंकर सिंह, समन्वयक शिवसेना शिंदे अभिषेक वर्मा, नेता सदन विधानसभा निषाद पार्टी रमेश सिंह, अपना दल एस के पदाधिकारी एवं निषाद पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद। राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी एवं कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर संजय निषाद ने अपने संबोधन में कहा कि 13 जनवरी 2013 को उन्होंने कसम खाई थी कि मछुआ समाज का शोषण करने वाली सभी सरकारों का अंत होगा, क्योंकि मछुआ समाज किसी का वोट बैंक नहीं है। हम केवल नदी और ताल में मछली मारना नहीं जानते, हम सरकार बनाना और गिराना भी जानते हैं। इस बात का अनुमोदन निषाद समाज को निषाद पार्टी के आने के बाद हो गया है। आपकी बात आ जाए कार्यकर्ता ही असली में मंत्री है, असली में हकदार है। निषाद पार्टी को खड़ा बड़ा कर रहे हैं, मेरे संकल्प को ये पूरा कर रहे हैं। 13 जनवरी 2013 को मैंने संकल्प लिया था कि निषाद राज के वंशज हैं, कभी अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारे, भगवान राम को भी पार उतारा, लेकिन खुद मझधार में फंस गए। जो मझधार में फंसाने वाले हैं उन्हें सत्ता से हटाना है। जो भगवान राम निषाद राज को राम राज और सुख का राज लाने वाले देश को आजाद कराने वाली 578 जातियां जो 24 कैरेट के राष्ट्रवादी हैं, उनके लोग जो उजारे गए लोग हैं, क्रिमिनल ट्राइब्यूनल इंक्वायरी कमेटी अंतर समझेंगे और 1950 इसमें 74 प्रकार की व्यवस्था देकर देश को आजाद कराने वाली जातियों को विकास की धारा में लाना था। लेकिन बेईमान लोगों ने ऐसे सत्ता में तो आ गए, लेकिन उन जातियों के ऊपर अभी छोड़ दिया जो पाइप लाइन में है, पॉलिथीन में, सड़क पर है, में, वो सब हमारे वंशज हैं। हमारे लोगों ने अंग्रेजों मुगलों को आजाद कराने के नाते उजड़े लोग हैं, उनको फिर से बसाया जा, फिर से विकास की धारा में लाया जा सकता। निषाद उसमें सबसे ज्यादा है, उनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ा था। ऐसे में मैं चाहता हूँ कि संकल्प जो लिया था वो निषाद के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने संकल्प जो लिया उसके बदले क्या मिला मालूम है, इनको बताने का हक बनता है कि मेरे जो अगुआ हैं उन्होंने कितना पूरा किया है। तो मैंने इनके लिए मैंने 11 विधायक दिया, सांसद दिया 2 बार, इनकी आवाज बना मोदी योगी के पास। मोदी जी प्रयागराज की धरती को निषाद राज धरती घोषित किया, उनके पर्यटक स्थल घोषित किया, जंगल से मिलने किया। जिन जाति को क्योटा लावा कहा जाता था, कश्यप कहरा, जिनको अपमानित दृष्टिकोण से देखा जाता था, उन जाति उसके यहाँ घर जाके चाय पीना, भगवान राम के साथ निषाद राज की मूर्ति लगाना, 56 फुट की अतिथि भवन बनाना, मतलब अतिथि भवन निषाद राज के बनाना, सभी हमारे लोगों को सम्मान दिलाना। इनके आरक्षण के मुद्दे वो भी संकल्प लिया है कि जिस तरीके से धारा 370 खत्म हो गया, राम मंदिर बन गया, महिलाओं को आरक्षण मिल गया, 10% अपर कास्ट का मिल गया, इनका मझवार गौर त्रिया करवार बिहार और खाली 7 नामों से हैं। मेहमानों ने, राष्ट्रपति ने देश के हमारे संविधान में अधिनियम है, हमारे अधिनियम है अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो हमारा 1950 है, वो 10 अगस्त 1950 को नोटिफिकेशन हुआ कि केवल मल्ला मझवार हैं ये अनुसूचित जाति के हकदार हैं। कश्यप कहां तो रहे हैं ये अनुसूचित जाति के हकदार हैं। इस तरीके से लेबरमैन वाशरमैन का बेटा सरकारी पैसे से पढ़ेगा, सरकारी नौकरी करेगा, ये आरक्षण हक है। इनके संघर्ष और उनके पुरखों के बलिदान का हक है, फांसी को चढ़ने का हक है, गुजरने का हक है, ये देश को आजाद कराने का हक है। वाला व्यक्ति आज सत्ता से दूर है, आज के दिन में सत्ता में भागीदारी चाहिए, हमारे कार्यकर्ताओं का समायोजन होना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग विधायक के 11 बना दिया, 3 आयोग के सदस्य बना दिया, हमें MLC बना दिया, लेकिन हर एक हमारे जो कार्यकर्ता लगभग 13 साल से लगातार हमारे साथ संकल्प लेकर जा रहे हैं। इतारे भूमिका भी होना चाहिए, अपने आघात पीछे की आवाज बनने की जाए, अपना पर्व मनाने आए हैं। जिस तरीके से हमारे लोग खुशी खुशी बलिदान हुए, फांसी पर चढ़े, उसको हम पर्दे में देखते हैं, उसी तरीके से फिर टोपी झंडा नारा विचारधारा लेके आए हैं। इनके दिमाग में है कि अब हम बंदूक में नहीं, बटन में ताकत है, बटन से अपना हम हिस्सा लेंगे। झंडे में नहीं, झंडे में है, इसमें मैरून झंडा लेके निकले हैं। अब इनके गोली में नहीं, गोली में ताकत है। आज यहाँ एक प्रस्ताव भी होगा
उनकी बहन फूलन देवी निषाद, जमुना निषाद, मैं श्री राकेश धनराम वर्मा, रघुवर वर्मा, मनोहर लाल निषाद, एक दर्जन भर नेता हमारे सबकी संदिग्ध मौत हुई है। सब किसी सरकारी बनवाया, जब इनका हक मांगने आया तो मारे गए। उनका एक प्रस्ताव पारित होगा, हम सरकार मोदी योगी से मांग करेंगे उनकी सीबीआई जांच हो, उसमें दोषी जो होंगे उनकी कार्रवाई हो, हमारे समाज को सम्मान मिला। फूलन देवी, धनराम निषाद और तमाम नेताओं के हम लोग पार्क भी बनवाएंगे, उनकी मूर्ति भी लगाकर उनका आदर्श पत्र लेकर आज मंत्री जी कौन कौन शामिल हो रहा है? अभी केंद्रीय नेतृत्व में डीजी साहब को भेजा है, वो आ रहे हैं और डिप्टी सीएम साहब दोनों आ रहे हैं। 13वां संकल्प दिवस मना रही है। मैं राकेश कुमार सैनी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश कतौली विधानसभा मुजफ्फरनगर से हूं और निषाद पार्टी के हम एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। पश्चिम के अंदर निषाद पार्टी पूर्ण रूप से जितनी भी सीटें हम लोगों को मिलेंगी उसमें पूर्ण रूप से हम लोग पूरा सहयोग करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सीटों को हम लोग यहाँ जितवा कर सरकार में भिजवाने का काम करेंगे। जी, आज निषाद पार्टी अपना 13वां संकल्प दिवस मना रही है, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? 2027 के चुनावों को भी आने वाले हैं, उसकी तैयारी कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं निषाद पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी निर्वाचित हुआ। बीते 20 अगस्त को निषाद पार्टी का तालकटोरा स्टेडियम में हम लोगों ने 20 तारीख में राष्ट्रीय अधिवेशन किया था, हमें नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। आज मछुआ समाज का गौरव का दिन है, जो हर साल हम लोग 13 जनवरी को हर साल हम लोग निषाद पार्टी का एक संकल्प दिवस मनाते हैं। जो 13 जनवरी 2013 को निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार के वर्तमान मत्स्य कैबिनेट मंत्री माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने आज के दिन में संकल्प लिया था और संकल्प लिया था कि मछुआ समाज का कभी इतिहास का प्रोग्राम जब 14 वर्ष के बंद निकले थे तो सबसे पहले निषाद राज के किला पर पहुंचे थे। जो इलाहाबाद से हम 35 किलोमीटर यात्रा करेंगे तो गंगा नदी के किनारे आज भी 3.5 किलोमीटर लंबा चौड़ा दुनिया का सबसे बड़ा किला था। हमें याद है कि मानवर साहब के नेतृत्व में पहली बार मैं वहाँ दर्शन करने अपने परिवार के साथ गया था, देखने गया था, लेकिन जो हमारी विरासत थी वहाँ नामो निशान कहीं देखने को नहीं मिलता था। लेकिन वो विरासत मानवर साहब ने जब संकल्प लिया था उस संकल्प के साथ आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा किला श्रीवीरपुर धाम में प्रभु राम और निषाद राज की 56 फुट की मूर्ति आज लग रही है। मछुआ समाज के लिए गर्व का दिन है और हर साल हम लोग पर्व के रूप में मनाते हैं। अपने नेता को हम लोग हौसला बढ़ाने का, और इस बार तकरीबन हम लोग 10 से 15 हजार लोगों को टारगेट हम लोगों ने बनाया था। बड़े पैमाने पर करने वाले थे, परंतु समस्या है कि भाई ठंडी ज्यादा था, इसलिए हम लोगों ने रोक दिया है। देखिए, मछुआ समाज का गौरव का दिन आज हम लोग संकल्प लेते हैं। मछुआ समाज का जो संवैधानिक अधिकार है, मान सम्मान स्वाभिमान है, उसे हम लोग पूरा करने के लिए संकल्प ले रहा है। हर मछुआ समाज का हर गाँव का एक कार्यकर्ता आज संकल्प ले रहा है कि मछुआ समाज को मान सम्मान। मैं व्यास निषाद पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। निषाद पार्टी निर्मल इंडिया फुफत हमारा आमदन निषाद पार्टी मेरी पार्टी है और चुनाव चिन्ह भोजन थाली है। तो जो पिछले दबे गरीब जो वंचित थे तो उनको कोई फंडेस नहीं मिलता था और कई सरकारों में रहे मंत्री जी और हर पार्टी को वोट दिया, सपा को दिया, बसपा को दिया, कांग्रेस को भी दिया। जब से ये भाजपा सरकार आई है, गठबंधन सरकार बनी है, 11 विधायक हैं और उस दिन से हम लोगों की जात पहचान हो गई। कार, गुड़िया, भाट, मल्ला, केवट, बाथम, रेगवार, माझी, तो पता लग गई सरकार में कि हम लोग बहुत हैं। तो आपको लगता है कि आपका संख्या बल इस बार और आगे बढ़कर आएगा इन चुनावों? अगर हम लोग अपनी कार्यकर्ता जितने पार्टी के निषाद पार्टी के मेहनत करते रहेंगे तो शायद 27 में कुछ अलग ही नजारा दिखाई देंगे। हमारा नाम बबलू बातम, प्रधान ग्राम पंचायत खुबरियापुर, विकासगंज शिवराम, जिला कन्नौज। मैम, क्या कुछ कहेंगे? आज बड़ी सफलता पूर्वक निषाद पार्टी का 13वां जो संकल्प दिवस है वो संपन्न हुआ, क्या इसको किस तरीके से देखिए? आज बहुत ही खुशी और उल्लास का दिन है हम लोगों के लिए। आज 13 साल हो गया महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने कसम खाया था 13 जनवरी 2013 में सिंगवेरपुर के किले पे, जो 3.5 किलोमीटर लंबा चौड़ा अभी भी किला मौजूद है।
सबूत के तौर पे निषाद राज जी का। तो वहाँ पे जब माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने जब गए और देखे कि हमारे दादा बाबा का, हमारे पुरखा का किला इतना बड़ा मौजूद है और हमारे समाज के लोग जो है आपस में बटे हैं, सारे अधिकारों से छटे हैं। आज के बाद से मैं यही कसम खाता हूँ, संकल्प लेता हूँ, जब तक समाज के निर्बलों, गरीबों, पीड़ितों, वंचितों का हक, हिस्सा, अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बिजनेस, व्यापार, राजनीति, हिस्सेदारी और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य जब तक उज्जवल नहीं करा दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। तो आप लोग देख ही सकते हैं 24 घंटे 60 साल की उम्र में माननीय जी काम कर रहे हैं, तो हम लोग उन्हीं के अंग हैं और हम लोग के लिए आज बहुत ही बड़ा दिन था। 13वां संकल्प दिवस था और बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। आप लोग देखते हैं। ठीक, निषाद पार्टी का जो हमारा 13वां संकल्प दिवस है और पूरे उत्तर प्रदेश के और पूरे भारत से जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता है, प्रदेश के नेता, सब लोग यहाँ आज उपस्थित हैं। और ये भीड़ कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं, वैसी भीड़ नहीं, ये जिम्मेदार लोगों पे, विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सह प्रभारी, हमारे जो करीब है वो लोग आए हैं यहाँ। रैली तो हमने तालकटोरा स्टेडियम में दिखाई थी लाखों की संख्या में। ये जिम्मेदारी दी गई सब लोगों को कि आने वाले समय पार्टी को कैसे मजबूत किया और उत्तर प्रदेश सरकार से आरक्षण कैसे दिया जाए। आरक्षण का मेन मुद्दा आज अभी वो मुख्यमंत्री जी कह रहे कि आरक्षण आपको मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता, जितने हमें आरक्षण मिल जाएगा। मोदी जी को ये तो कह रहे हैं पर हम कभी भी नहीं देंगे। इतनी भारी संख्या में 18% हम लोग हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जितने हमें आरक्षण मिल जाएगा उस दिन देखना भारतीय जनता पार्टी भारी मतों में हर विधानसभा जिता कर लाएंगे। मैं उदयवीर कश्यप, पूर्व राज्य मंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष, निषाद पार्टी, उत्तर प्रदेश सहारनपुर। ये 13वां संकल्प दिवस जो मनाया जा रहा है, ये निषाद पार्टी और निषादों के हित के लिए और इसमें आरक्षण का जो मुद्दा है उसके लिए ये मनाया जा। और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे सपनों को साकार करने के लिए डॉक्टर साहब अपना तन मन धन लेकर के जुटे हैं। निश्चित तौर पे हमारे संकल्प के कारण वो दिन आएगा, निश्चित आएगा। सर, अब की 27 चुनाव भी आ गए, जैसे कि क्या आप लोगों की अपनी मांगे लेकर के काम करेंगे? हमारे लोगों के लोग बहुत गरीब हैं, कमजोर हैं। हमारे लोगों का मुख्य मुद्दा आरक्षण है और आरक्षण हमारा होना भी चाहिए। जैसा कि योगी जी ने कई बार संसद में भी उठाया था, लेकिन अब उसकी स्थिति तक पहुंच गए हैं। मोदी जी लगे हुए हैं। भाजपा से ही मुझको आशा और विश्वास है कि वो आरक्षण का मिलेगा हमको। मैं तो निषाद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, छत्री प्रकोष्ठ का। मेरा नाम ऋषिपाल सिंह शास्त्री है, मैं पूर्व सब इंस्पेक्टर हूँ और प्रदेश सचिव निषाद पार्टी में सहारनपुर से आया हूँ। ऐसे 13वें संकल्प में निषाद पार्टी के हम लोग सहारनपुर से कम से कम 150 आदमी आए हैं। तो सर, क्या किस तरीके से इस कार्यक्रम को देखते हैं? 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? इस कार्यक्रम में ऐसा देखते हैं, ताल कटोरा में भी हमारे माननीय मंत्री जी ने ये प्रोग्राम रखा था और उसी तरह पे ये संकल्प दिवस, 13वां संकल्प दिवस है, वो यहाँ पर लखनऊ में मना रहे हैं। इससे अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा नाम ऋषिपाल सिंह है, मैं पूर्व सब इंस्पेक्टर हूँ, प्रदेश सचिव हूँ निषाद पार्टी में, सहारनपुर से आया हूँ। हम लोग 10 दल निषाद पार्टी के साथ हैं, जो कि जब भाजपा से गठबंधन हुआ 10 दलों ने निषाद पार्टी के साथ साथ बिना शर्त भाजपा को समर्थन दिया। और आज निषाद पार्टी का 13वां संकल्प दिवस था। सभी दल के लोग, हम लोग आए हैं, सबके कार्यकर्ता एक साथ घुल मिल करके अपने को मजबूत करते हैं, साथ साथ भाजपा को भी। संकल्प दिवस को क्या 2027 के चुनाव के मद्देनजर देखा जा सकता है? अभी संकल्प दिवस अगला रहेगा भी, उसके बाद चुनाव रहेगा। इसके बीच आप 4-5 बड़े कार्यक्रम देखेंगे। डॉक्टर संजय जी ने गांव-गांव घूम करके अथक मेहनत करके अपने समाज को जुटाया, समाज का क्लास लिया, आरएसएस की तरह उनको पढ़ाया लिखाया। आज तब समाज 10,000 20,000 की संख्या में एक साथ हाथ उठाता है, उनकी मेहनत को दाद देते हैं और उनके संकल्प को की बहुत बड़ी प्रशंसा करते हैं। लालजी सिंह, अखंड राष्ट्रवादी पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष।
निषाद पार्टी अपना 13वां संकल्प दिवस मना रही है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो मीडिया का आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी की तरफ से। मैं निषाद पार्टी का जिला महासचिव अवधेश कुमार निषाद रायबली से, जो कि इस समय 13वां संकल्प दिवस मनाने लखनऊ आए हैं इस समय। और हमारे जो माननीय डॉक्टर साहब हैं, जो कि इस समय कैबिनेट में मंत्री हैं, वो हम लोगों का आरक्षण के लिए बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। आरक्षण चूंकि संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन पिछली सरकारों ने हमारे आरक्षण को नहीं दिया है और इस समय संघर्ष कर रहे हैं। उसी के लिए आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। ये जो पार्टी है वर्तमान समय में बीजेपी पार्टी, ये हम लोगों के आरक्षण को दे और जो हमारे लोगों के अधिकार हैं उनको दे। अभी तो 80 सीटों के लमसम है, जो मेन सीटें हैं जहाँ पे हमारा बाहुल्य है। उसके बाद अब जो हमारे महामाना जी हैं वो बताएंगे कि हमें करना क्या है। इसकी तैयारियों के रूप में देखा जाता है? जी हाँ, पूरी तरह से। अगर हमें आरक्षण नहीं मिलता है कहीं ना कहीं, तो 2027 की अच्छी तैयारी होगी। मेरा नाम अवधेश कुमार निषाद है। मैं रायबली जिले में रहने वाला हूँ। रायबली जिले से वरिष्ठ महासचिव पद है मेरा निषाद पार्टी में। मैं सूर्या कश्यप जनपद रायबरेली से आया हुआ हूँ। मैं निषाद पार्टी का जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा। जी, क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? किस तरीकों का इस कार्यक्रम को देख रहे हैं? आज के कार्यक्रम को लेकर हम यही कहेंगे कि हमारा जो समाज है सदैव आजादी से अब तक सदैव पीछे रहा है, लेकिन आज हमारे मसीहा डॉक्टर संजय कुमार निषाद की अगुवाई में हमारा समाज आज उनके पीछे चल दिया है और आगे इस उम्मीद और आशा के साथ कि हम लोगों को भी सत्ता में अधिकार और हक मिले। 13वां संकल्प दिवस मना रही है, क्या कुछ कहेंगे सर इसको लेकर? मैं तो मध्य प्रदेश से आया हूँ जी। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का मुझे दर्जा है। अब तक चूक मेरे समाज के बंधु हैं, मेरे मित्र हैं, हर एक कार्यक्रम में कभी बुलाते हैं मुझे, तो मैं इसके तहत आया हूँ। मेरी उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। 13वां स्थापना दिवस, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। सीताराम बात। निषाद पार्टी हर साल यह संकल्प दिवस मनाती है। यह 13वां संकल्प दिवस है, जिसमें निषाद पार्टी पूरे इंडिया अलायंस के साथ में संकल्प दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित की है। इसमें सभी कार्यकर्ताओं का यह संगम है। जी, आप कई अलग अलग नेता भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और निषाद पार्टी के साथ देने के लिए डॉक्टर संजय निषाद जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? निषाद पार्टी में डॉक्टर संजय निषाद जी का जितना ये संघर्ष रहा है जीवन का, उसको लेकर यह संकल्प जो कार्यक्रम है, इसमें हमारे सहयोगी दल में आने वाले जितने भी आए इंडिया अलायंस के पार्ट है, वो सब आए हुए हैं, उन सबको आमंत्रित किया गया है। और खास करके हमारे निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल जो निषाद पार्टी का सिंबल है, उस पर चलने वाली पार्टी है, उस पर सब लोगों को आमंत्रित किया गया और संकल्प दिवस को तरीके से मनाया जा रहा है। मैं डॉक्टर आशीष तिवारी निषाद पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। जी, दिवस मना रहे हैं, बड़ी तैयारी के रूप में इस कार्यक्रम को देखा जा रहा है। ये संकल्प दिवस हमारा ध्येय है और इस 13वें संकल्प दिवस को हम लोग कार्यकर्ता संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं। और इसकी शुरुआत आज की नहीं है, शुरुआत 13 जनवरी 2013 महाराजा भूरा निषाद प्रभु श्री राम के आत्म बाल सखा के किले से हम लोगों ने शुरुआत किया था। और उस किले पर हम लोगों ने 13 जनवरी 2013 को कसम खाया था कि आने वाले समय में आज दलित समाज के लोग आज राजनीतिक हो गए, आज पिछड़ी जाति यादव समाज के लोग राजनीतिक हो गए, आज ऊंची बिरादरी के लोग भी राजनीतिक हो गए। उनको रोटी कपड़ा मकान और मान सम्मान स्वाभिमान स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार उद्योग व्यापार राजनीति उनको प्रतिनिधित्व मिल गया। बशर्ते हमारा 18% मछुआ समुदाय 2011 में जाति जनगणना हुई थी कि हमारी पॉपुलेशन 18% है। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनसंख्या में 5 करोड़ हमारे लोग हैं। अगर हम लोग उनको संकल्प दिवस याद दिलाते रहेंगे, उद्देश्य और विचारधारा को याद दिलाते रहेंगे,
और तब जाके आने वाले समय में अगर हम लोग 5 करोड़ लोगों को अपना संदेश पहुंचाने में कामयाब हो गए तो हमारे समाज को निश्चित रूप से आने वाले समय प्रतिनिधित्व मिलेगा, रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, मान सम्मान स्वाभिमान मिलेगा। इसी का संकल्प दिवस है और आज इस संकल्प दिवस के लखनऊ में पूरे पर्व की तरफ हम लोग मना रहे हैं। हम निषाद पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में मेंबर हैं। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।